तो हमारा समय जाता कहाँ है। सवेरे हम जल्दी नहीं उठते, एक्सरसाइज भी नहीं करते, व्यायाम भी नहीं करते, बाबा की मुरली भी नहीं सुनते। जिस तरह कोई किवाड़ होती है उसमें तेल नहीं डालते तो वो टाइट लगने लगती है, उसमें आवाज़ कटर कटर की भी आने लग जाती है। इसी तरह ही शरीर है। शरीर को एक तो भोजन और एक शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज, शुद्ध अन्न, शुद्ध जल, एक्सरसाइज, व्यायाम, भगवान को याद करना, ये सभी बहुत ज़रूरी है। और हम जब इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि शरीर के लिए डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम डेली करना चाहिए, दौड़ लगाना चाहिए। पहले की जो बुजुर्ग लोग थे उनका शरीर कभी बीमार नहीं होता, कारण एक तो वो सवेरे जल्दी खड़े होते थे और बैलों से खेतों को जोतते थे, जल्दी खड़े हो जाते थे और पैदल चलते थे, मोटरसाइकिल वगैरह इतनी नहीं थी, तो एक्सरसाइज, व्यायाम डेली होता रहता था। पहले ही माताएं मैंने सवेरे जल्दी खड़ी होती थी, चक्कियाँ चलाती थी, आटा पीसती थी, भजन कीर्तन गाती थी, तो इस तरीके से शरीर स्वच्छ रहता था। अभी क्या है, 8-8 बजे तक सोते रहते हैं, व्यायाम करते नहीं, एक्सरसाइज करते नहीं, भगवान को याद करते नहीं, तो फिर शरीर तंदुरुस्त कैसे रहेगा। इसलिए बाबा के बच्चे तो कभी भी बाइस्कोप, सिनेमा, मूवी, फिल्म नहीं देखते, क्योंकि आज माया ने तो घर घर में ही सिनेमा लगा दिया है, और घर घर में माना सिनेमा माना टीवी, और अब तो हाथों में भी मोबाइल के द्वारा भी कुछ भी चीज़ देख सकते हो। लेकिन सावधान, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारा भाग्य बनता है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वही हमारा भाग्य बनता है। वैसे ही संस्कार बनते हैं, वैसे ही हम कर्म करते हैं, उसका फल भोगना पड़ता है। इसीलिए रामायण की चौपाई में लिखा है, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है, दुख देने वाला नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इसीलिए रामायण में लिखा है, राम राज सपने दुख नाई। राम राज्य में ना कोई दुखी था, ना कोई रावण था, जो भी हैं सब अभी देख लो। कहते हैं कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। जो रावण की बुराइयां हैं वो घर घर में प्रवेश कर चुकी हैं। रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन सीता को छुआ तक नहीं। और आज तो देख लो क्या क्या दुनिया में हो रहा है, छोटी छोटी माताएं बहनों के साथ, छोटी छोटी कन्याओं के साथ। तो हम रावण राज में फंसे हुए हैं, तो परमात्मा राम आकर के हम सभी आत्मा सीता, इसीलिए सीता को शोक वाटिका में दिखाया, माना अशोक वाटिका में दिखाया। आज सभी घर घर में शोक डूबा हुआ, माना शोक में डूबे हुए। कौन से? कोई धन के कारण दुखी है कि मेरे पास धन नहीं है, कोई बीमारी के कारण दुखी है, किसी के घर लड़के नहीं हो रहे तो कह रहे हैं कि भाई भगवान कोई लड़का मिल हो जाए तो अच्छा है, उसके कारण दुखी हैं। कोई लड़की के कारण दुखी हैं, कोई परिवार के कारण दुखी हैं, माना हर व्यक्ति दुखी है। तो आत्मा सीता है, वो आज रावण की जेल में बुरी तरह से फंसी हुई है। परमात्मा राम आकर के हम सभी आत्मा सीता को रावण की जेल से छुड़ा रहे हैं। काम,
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, ये सभी रावण की बुराइयां हैं। तो रावण को हर वर्ष जलाते हैं, लेकिन रावण मरा नहीं है। और जब परमात्मा राम अभी आए हुए हैं शिव बाबा, तो रावण को मार रहे, माना योगी पवित्र बना रहे हैं। योगी बनो, पवित्र बनो। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं। फिर रावण मर जाएगा। सतयुग त्रेता में कोई रावण नहीं होगा। जहां शेर और गाय एक घाट पर पानी पिएंगे, वहां शेर और गाय भी मांसाहारी भोजन, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि कुछ भी खाते पीते नहीं है, सब शाकाहारी होते हैं। वहां फल फ्रूट ही खाते हैं। वहां योगी पवित्र होते हैं। वहां माना योगी पवित्र माना ब्रह्मचार्य का पालन। वहां स्त्री पुरुष होंगे, लेकिन उनके योग बल के द्वारा संतान पैदा होंगी। वो कभी भी विकार में नहीं जाते। सोचिए आज हम किस तरह से रावण की जाल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। इसीलिए रावण की जंजीरों से छुड़ाने के लिए और स्वयं को उस परमात्मा शिव बाबा को पहचान कर अमृत वेला करें, बाबा की मुरली सुने, तो हम इस रावण की जंजीरों से छूट सकते हैं। इस संसार में कोई कुछ भी लेकर नहीं आया है, कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, ये लोग बात कह देते हैं। लेकिन वास्तव में हम इस संसार में संस्कार लेकर आते हैं। पाप पुण्य हमारा, जो कहते हैं दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। अगले जन्मों का जो हमारा पुण्य होता है, जो हम कर्म करके आते हैं, उसके अनुसार संस्कार साथ जाते हैं। उसी से हमारा उन्हीं घरों में हमें जन्म लेना पड़ता है। इसलिए विशेषकर सभी सावधान हो जाएं। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। 100 काम छोड़कर आप स्नान करिए, 100 काम छोड़कर स्नान करिए, 1000 काम छोड़कर के भोजन को खाना चाहिए, भोजन खाना चाहिए। और भोजन शुद्ध अन्न, शुद्ध जल। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। तो हर चीज में सावधानी रखनी है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो 100 काम छोड़ करके स्नान करें, 1000 काम छोड़ करके भोजन खाएं, 1000 काम छोड़ करके दान पुण्य करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं हम दान पुण्य क्यों करें। दान पुण्य करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले जन्म में हम कुछ कर्म करके आए थे, उसके अनुसार बड़े मकान मिले, जमीन मिली, जायदाद मिली, सब कुछ मिली। लेकिन अगले जन्म का जो पुण्य था उसको हम खा रहे हैं। और वो जो पुण्य खत्म होता जाता है तो धीरे धीरे गरीब हो जाते हैं। तो इसीलिए दान करना मना क्या, ये ताजा भोजन है। और बासा भोजन मना दान नहीं कर रहे हैं, अगले जन्म का खा रहे हैं। तो दान करने से धन बढ़ता है। इसीलिए कहते हैं गुप्त दान सबसे बड़ा दान। इसीलिए 1,00,000 काम छोड़ करके दान पुण्य करना चाहिए। ये मत सोचो किसने कितना दिया है, किसी ने 100 दिया है, 500 दिया है, हमें किसी से कुछ भी नहीं सोचना है। बस अपने जेब से निकालो और दान कर दो। जैसे कोई भी व्यक्ति है विदेश में रह रहा है और विदेशी पैसे तो वहां से अगर कोई लाएंगे तो यहाँ अपने भारत में नहीं चलेगा, उसको बैंक में जमा करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है, तब जाके भारत में आकर के उसका बैंक से यहाँ के
वो पैसे मिलते हैं। तो इस तरीके से हम अगले जन्म, ये जन्म अच्छा बनाने के लिए अगर हम दान पुण्य करते हैं तो हमारा धन बढ़ता है। इसीलिए किसी से कुछ मत देखो। अगर आपको भागवान बनना है, धनवान बनना है, तो आप दान पुण्य करिए। और 1 करोड़ 1000 करोड़ काम छोड़ करके 1000 करोड़ काम छोड़ करके क्या करना चाहिए? भगवान को याद करना चाहिए। ये नहीं जितने आप दुखी हो, जितने परेशान हो, जितने बीमारियों से जूझ रहे हो, भूत जिन्नों से, ताबीजों से परेशान हो, तो उतना ही ज्यादा भगवान को याद करिए। भगवान को कहते हैं पाप कटेश्वर। उसको याद करने से हमारे पाप कटते हैं। उनको कहते हैं भूतेश्वर। वो भूतों का ईश्वर है। उसको याद करने से भूत जिन हमारी स्वतः ही मदद करने लग जाते हैं और परेशान नहीं करते। उनको कहते हैं वैद्यनाथ। जिस बीमारी का दुनिया में कोई इलाज ना हो, वो भगवान शिव बाबा को याद करने से हमारी बीमारियां खत्म हो जाती है। इसीलिए सब चीज से नाता तोड़ो और शिव बाबा से नाता जोड़ो। मैं कौन? मेरा कौन? मैं एक आत्मा हूं। मैं उस परमात्मा शिव बाबा की संतान हूं। मुझे अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, समय पर स्नान करना है। याद रखें, स्नान करने का भी नियम होना चाहिए। बाथरूम जाते हैं तो हमें कपड़ों को पहले ही उतार कर रख देना चाहिए। साफी से हमें बाथरूम में जाना चाहिए। तो उसके बाद में नहा करके वापिस आना चाहिए। तो नहाने के बाद फिर हम कहीं भी जाएं वहां पॉजिटिव ही संकल्प आएंगे, भगवान की याद आती रहेगी। और अगर हमने बाथरूम गए, लेटरिन गए और हम स्नान नहीं किए, हाथ ही धो करके साबुन से और चले आए, तो फिर नेगेटिव ही वाइब्रेशन रहेगा जहां जहां जाएंगे और फिर भगवान की याद बहुत कम रहेगी। इसीलिए नहाना बहुत जरूरी, क्योंकि भगवान पवित्रता के सागर हैं। जितना प्योरिटी होगी उतना ही भगवान याद आएगा। तो नहाना चाहिए, डेली स्नान करना है। बिना स्नान किए कभी भी रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हम आज तक तो जान ही नहीं पाए। हम तो ये सोचते हैं, किसी ने कह दिया ना कि भगवान का भजन हो रहा है, चलो मंदिर में चले, तो कहते हैं अभी मैं स्नान नहीं किया इसीलिए अभी मैं मंदिर में जा नहीं सकता। अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन विचार किया अन्नपूर्णा माता का मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर तो यही है, रसोई। जिस रसोई में हम भोजन बना रहे वो तो मंदिर है। और उस रसोई में हम क्या खा रहे हैं, क्या रसोई में रख रहे हैं, मंदिर का तो प्रयोग किया, लेकिन रसोई का बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश नहीं करें। 24 घंटे अपनी रसोई में भगवान की भजन या अव्यक्त मुरली या ओम ध्वनि चलती रहनी चाहिए। और रसोई में कभी भी भूल से भी मांसाहारी भोजन, शराब, ये भूल कर भी रसोई में नहीं लेकर जाएं। तो अन्नपूर्णा माता का जो मंदिर है रसोई, वो हमेशा भंडारे भरपूर रहते हैं, कालकंठ दूर रहते हैं। इसीलिए कहते हैं भोलेनाथ का भंडारा भरपूर है, कालकंठ सब दूर। तो ये चीजों की विशेष करके सावधानी बरतें। और दुनिया में कोई उपाय नहीं है। कहीं भी घूमें, कहीं भी फिरें, तो इस समय सबसे बड़ी सावधानी यही बरतें कि अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा पढ़ें, क्योंकि सब कुछ अच्छा लौट कर आएगा। अच्छा खाना है, अच्छा पीना है। तो आज की हम सभी बाबा की मुरली भी अभी सुनते हैं।